अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 ए 2026 के टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, जो कि 18 अगस्त 2025 का ये पेपर होगा। इसके अंदर जोन से क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी यूडीसी, एलडीसी, सिविल, स्टोरमैन, असिस्टेंट के एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर अगस्त के मंथ में जिस दिन टेस्ट हुए हैं वो सबके टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं, वो जाकर वीडियो देख लें। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, द शॉर्टकट की Ctrl+Z इज़ यूज टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रीडो, ऑप्शन बी है अंडो, ऑप्शन सी है कॉपी, ऑप्शन डी है शेप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अंडो। जो Ctrl+Z होता है वो हमारी अगर टेक्स्ट हम लिखें उसको डिलीट कर दें, किसी तरीके से हमारा से वो टेक्स्ट स्किप हो जाता है, तो हम Ctrl+Z करके वो वापसी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो Ctrl+Z इस तरीके से यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टकट की Ctrl+C इज़ यूज टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रीडो, ऑप्शन बी है कॉपी, ऑप्शन सी है पेस्ट, ऑप्शन डी है शेप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कॉपी। ये जो शॉर्टकट की है ये बहुत ही इजी है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहले ही आती है। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं तो ये शॉर्टकट की तो उनको लाजमी आती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। Ctrl+C कॉपी करता है, कोई भी टेक्स्ट हो जाए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किलर माउंटेन इज़ द टाइटल ऑफ। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है नांगा पर्वत, ऑप्शन सी है K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जिसका सेकंड नेम गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ऑप्शन डी है माउंट किलिमंजारो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, बेस्ट सीवी रिज्यूम बनवानी है तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, या कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, वो स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सअप चैनल पर मिलती रहेगी। आप इसको जाकर ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। सिनोनिम ऑफ रिस्पेक्ट, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑनर, ऑप्शन बी है शेम, ऑप्शन सी है एंगर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ऑनर, यानी इज़्ज़त देना। सिनोनिम्स होता है सेम मीनिंग्स, और जो एंटोनिम होता है वो होता है उलट, ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो आपके जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर आपका होगा एकेडमिक टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंग्लिश पोर्शन का क्वेश्चन है, जो कि एकेडमिक टेस्ट में कंडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है टोमेटो, ऑप्शन सी है कैरेट, ऑप्शन डी है जिंजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टोमेटो। अब ये टोमेटो किस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है आपको बताते हैं। स्टेटमेंट में है कि भाई डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपने डिफरेंट बताना है इन ऑप्शंस में से, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, जिंजर। जो टोमेटो होता है ना वो होता है एक फ्रूट। ये बात अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता तो आपको बताती चलूँ कि टोमेटो एक वेजिटेबल नहीं है, टोमेटो एक फ़्रूट है। तो अब ये पता चल गया कि टोमेटो एक फ़्रूट है, पोटैटो जो कि ज़मीन के अंदर उगते हैं वेजिटेबल है, कैरेट जो कि ज़मीन के अंदर उगती हैं वो भी वेजिटेबल है, और जिंजर वो भी ज़मीन के अंदर उगती है। तो इसलिए जो पोटैटो, कैरेट, जिंजर है ये एक ही पार्ट में आएंगे और टोमेटो इससे डिफरेंट होगा।
बाकी एडिशनली भी आपको बता दिया टमाटो इज़ अ फ्रूट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 31 इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 220, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 260, ऑप्शन डी है 280। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 240। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपने काफ़ी प्रैक्टिस करके जानी है, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस टी इज़ टू कप, सूप इज़ टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेट, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है बाउल, ऑप्शन डी है केटल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बाउल। चाय को हम कप में पीते हैं तो सूप को हम बाउल के अंदर पीते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पाकिस्तान इज़ टू एशिया, अमेरिका इज़ टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। अब इधर क्या स्टेटमेंट में बात हो रही है, ये हो रही है कि पाकिस्तान इज़ टू एशिया, लाइक पाकिस्तान एशिया वाले कॉन्टिनेंट में है पड़ा, यानी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और एशिया के अंदर पाकिस्तान वाक़या है। और अमेरिका जो कि एशिया के अंदर नहीं है, तो वो किस में है, वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। मैप के अंदर आप एक दफ़ा देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर लें कि अमेरिका, रशिया, कनाडा, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़या हैं पड़े। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इस तरह कंप्लीट होगी कि एज पाकिस्तान इज़ टू एशिया, अमेरिका इज़ टू नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ओवर किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेंजला स्टेट्स दैट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, ऑप्शन सी है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑप्शन डी है इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू हीट माइनस वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। तो ये जो उनका वर्ड है आप देख लें इसको एक दफ़ा कि ये फर्स्ट वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको मैंने पहले बताया था कि फ़िज़िक्स की आपको मेन टॉपिक की डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब की डेफिनेशंस आनी चाहिए। पावर, स्पीड के एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस, फार्मूलाज, तो आपने फ़िज़िक्स की ये चीज़ें ख़ास तौर पर करनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 men earn ₹500 in 4 days. How much will 8 men earn in 6 days? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 480, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है 700। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 600। अब 600 किस तरीके से आया है, ये सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। 10 आदमी हैं जो कि 500 कमाते हैं 4 दिन के अंदर, 8 आदमी 6 दिनों के अंदर कितना कमाएंगे? तो आंसर तो आपको पता है कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 600। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन भी है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट में है वो लिखा हुआ है कि 10 men into 4 days, यानी 10 दिनों में 10 आदमी काम करते हैं 4 दिन, तो वो 500 कमाते हैं। 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो सबके इक्वल आएगा 40, और 40 को अगर हम इनको मतलब जो सॉल्व करते हैं तो ये 500 इनका आंसर आएगा। तो इसी तरीके से 8 आदमी 6 दिनों में काम करते हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, आंसर आएगा 48। पहले आया था 40, 10 आदमी मिलके काम करते तो 40 कर रहे थे, बाकी 40 रुपये कमा रहे थे, और 8 आदमी 6 दिनों में काम करें तो 48 रुपीज़ कमा रहे हैं। बाकी इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 500 मल्टीप्लाई बाय 48 ओवर 40 इज़ इक्वल टू 60।
तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बाकी आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज़ मूविंग टू साउथ 20 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट 5 किलोमीटर, देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 25 वॉक्स। वट इज़ द फाइनल, ये वॉक्स गलत है, वट इज़ द फाइनल डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी है साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी है साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी है नॉर्थ वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है साउथ ईस्ट। आपको डायरेक्शंस लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो हमारे ऊपर होती है, पाकिस्तान के ऊपर है नॉर्थ, साइड पर है ईस्ट, वेस्ट और साउथ है। तो इस लिहाज से आप ए को मूव करेंगे साउथ की तरफ 20 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ़्ट 5 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ आता है, तो आगे ऑब्वियसली साउथ ईस्ट ही बनता है। एक दफ़ा आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान टोटल ODI मैच विंस अप्रॉक्सीमेटली आर मोर देन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट ऑफ 147 इज़ अप्रॉक्सीमेटली। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 11.9, ऑप्शन बी है 11.1, 12.1, ऑप्शन सी है 12.4, ऑप्शन डी है 12.5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 12.1। अंडर रूट होता है फॉर 147 का अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who wrote पाकिस्तान नेशनल एंथम। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs। हर साल क्या, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर्स में रिपीट हुआ है और इस साल भी हो रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन को तो ख़ास तौर पर याद रखना है कि पाकिस्तान का नेशनल तराना किसने लिखा। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलामा इकबाल, ऑप्शन बी है हफीज़ जलंधरी, ऑप्शन सी है अहमद जी चगला, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अहमद जी चगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट डिड पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 28 मई 1998, ऑप्शन बी है 6 सितंबर 1965, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। एडिशनली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर 28 मई 1998 को बना था। तो इस दिन को हम यौम तकबीर से मनाते हैं, यानी 28 मई को। बाकी पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर पावर का एक्सपेरिमेंट था, ये बलूचिस्तान में चागी के सिटी में, चागी के पहाड़ों में किया गया था 28 मई को 1998 को। देन पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लियाकत अली ख़ान, ऑप्शन बी है इलामा इकबाल, ऑप्शन सी है कायद आज़म, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कायद आज़म मोहम्मद अली जना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने उसका आंसर कमेंट में करना है कि पाकिस्तान के नेशनल पोएट कौन हैं। इसका आंसर लाजमी आपने कमेंट में देना है, इस तरीके से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SI यूनिट ऑफ पावर इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जाउल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है एम्पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पैरट, ऑप्शन बी है चकोर, ऑप्शन सी है मारखोर, ऑप्शन डी है डव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो भी हमने अपने चैनल पर टेस्ट प्रिपरेशन करवाई है, उसके अंदर पाकिस्तान के सारे नेशनल चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का नेशनल बर्ड चकोर है, पाकिस्तान का नेशनल जूस शुगर कैन है,
पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान का नेशनल ट्री देवदार है। पाकिस्तान का नेशनल कलर वाइट एंड ग्रीन है। और इसके अलावा पाकिस्तान का नेशनल जो एक तरीके से मरगूब सालन है वो निहारी है। इस तरीके से और भी जो उनसे पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें बनती हैं तो वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिश इज़ टू वाटर देन डैश इज़ टू ट्री। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्क्विरल, ऑप्शन बी है स्नेल, ऑप्शन सी है कैट, ऑप्शन डी है डॉग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है स्क्विरल। फिश इज़ टू वाटर, पानी के अंदर मछली होती है और दरख्त के ऊपर क्या होता है, स्क्विरल, गुलहरी होती है दरख्त के ऊपर। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू डैश हार्ड देन यू वुड हैव पास्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हार्ड वर्क, ऑप्शन बी है हार्ड वर्किंग, ऑप्शन सी है हार्ड हैड बीन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सॉरी, ये है हैड नॉट हार्ड। हैड वर्कड, हैड वर्किंग, हैड बीन और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड देन यू वुड हैव पास्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सी इज इक्वल्स टू, यानी सी और एंड H2O, डी एंड H2O, एस एंड H2O, वी एंड H2O। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सी से होता है कार्बन, बाकी आप देख लें, एस से होता है सल्फर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं सी एंड H2O वाटर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी डैश द डोर, चूज करेक्ट वर्ब। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शटिंग डाउन, ऑप्शन बी है कम्प्लीटली, ऑप्शन सी है शट्स, ऑप्शन डी है शटिंग अप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है शट्स। शी शट्स द डोर, ये इसका जो शट्स है वो वर्ब है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिफ्ट प्लस डिलीट इज़ यूज्ड फॉर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है परमानेंट डिलीट, ऑप्शन सी है टेम्परेरी डिलीट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है परमानेंट डिलीट। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इतना पता होगा कि जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी चीज़ को, किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं तो सिंपल हम डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, तो ये एक टेम्परेरी डिलीट हो जाता है, परमानेंट डिलीट नहीं होता। अगर हमने किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को, पिक्चर को परमानेंट डिलीट करना है तो हमें शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना होगा, देन वो चीज़ जो भी हो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है फिजियोथेरेपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डैश फायर विद फायर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्यूरल, ऑप्शन बी है फाइट, ऑप्शन सी है इंजॉय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फाइट, टू फाइट फायर विद फायर। ओके, इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिश नेम स्टार्टिंग विद फ्रेंच वर्ड ट्वाइस कुक्ड। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लें। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पिज्ज़ा, ऑप्शन बी है बर्गर, ऑप्शन सी है बिस्किट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बिस्किट। बिस्किट वो वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड से मिलके बना है 2 दफ़ा, यानी अ डिश नेम्ड स्टार्टेड विद फ्रेंच वर्ड ट्वाइस कुक्ड। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जामाशीरी, ऑप्शन बी है शेक, ऑप्शन सी है शुगर कैन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है शुगर कैन इज़ द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1955। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1954। 1954 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम रिलीज्ड हुआ था, जो कि इस पाकिस्तान के नेशनल एंथम को लिखा था अहमद जी चगला ने। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर फिर भी आप किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।